दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। पहली खबर रीट परीक्षा परिणाम को लेकर है। रीट परीक्षा परिणाम को लेकर बेरोजगारों का सवाल। बेरोजगारों ने सरकार से सवाल किया है कि फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई, परिणाम पहले कैसे जारी कर दिया गया। रीट परिणाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। मिले थे 116 अंक तालिका में दर्शाए गए 47 अंक। ऐसा कैसे हुआ, आपको बता दें। सीकर निवासी पूजा शर्मा ने रीट द्वितीय लेवल में आंसर की के हिसाब से 116 नंबर का स्कोर किया था। 116 नंबर उसके बन रहे थे, लेकिन जब परिणाम को जारी किया गया, जब अंक तालिका सामने आया तो उसमें महज 47 अंक दर्शाए गए थे। यह गड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर सरकार के द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जाता है, पुनः परिणाम नहीं तैयार किया जाता है, तो अगले चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो सरकार अपनी वाहवाही में ना रहे। अगर सरकार गलत करेगी तो आवाज़ उठेगा। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो या बीएसपी की हो या एसपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, अगर गलत करेगी तो आवाज़ उठाऊंगा, हमेशा उठाऊंगा। क्योंकि यह युवाओं का चैनल है, आम जनता का चैनल है, बेरोजगारों का चैनल है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, या एक न्यूज़ चैनल है, कोई भर्ती चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो अंक तालिका आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मामला आया था 150 में 151 का। आपको मालूम होगा कि 150 में 151 मिले, उसकी जांच हो। 116 से 47 कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगा तो अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, इतना तय है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये एसटीडी गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें। अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर। यूपी टीईटी सीसीटीवी की निगरानी में कराने पर मंथन। आपको बता दें, आपकी बार जो यूपी टीईटी की परीक्षा है वह सीसीटीवी की निगरानी में होगी, इसमें दो राय नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 17 तारीख को 4 से 5 बजे के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी 28 नवंबर 2021 को कराएगा। इस परीक्षा के लिए 21.62 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें हाई कोर्ट से राहत पाए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS से दूरस्थ BDC से प्रशिक्षित DLED अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। पिछली कुछ परीक्षाओं में साल भर गिरोह के सक्रिय रहने के मामले सामने आने के बाद CCTV की निगरानी में परीक्षा कराने को लेकर मंथन चल रहा है। तो मंथन जो चल रहा है उस पर मुहर भी लगेगी। और मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर CCTV कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। अगली खबर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100 जवाबों पर आपत्ति। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला पर करीब 100 सवालों के जवाब पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्ति की है। इस परीक्षा में कुल करीब 550 सवाल पूछे गए थे। आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ से कराया जा रहा है। 500 रुपये प्रति आपत्ति शुल्क जमा कराकर अभ्यर्थियों से 26 अक्टूबर 2021 तक आपत्तियाँ ली गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महज 4 से 5 दिनों के अंदर आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा। परिणाम आपका कब और कितने बजे जारी होगा, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए।
आपको बता दें कि 12 नवंबर को परिणाम आपका घोषित किया जाएगा लगभग 2 से 4 बजे के बीच में। तो 2 से 4 बजे के बीच में आपका परिणाम आ जाएगा। जितने भी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उन सभी को इस चैनल के माध्यम से अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग सेलेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सेलेक्ट हुआ है और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षा के एक दिन रिजर्व रखा गया है। आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि सेंटर की कमी है। सेंटर की कमी के कारण 3 पालियों में परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएं और जो भी परीक्षाएं होती हैं, अगर ऑनलाइन मोड से कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए किसी भी आयोग किसी बोर्ड की, वैसे अन्य बोर्ड अभी ऑनलाइन मोड से परीक्षा नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो भी बोर्ड ऑनलाइन मोड से परीक्षा कराते हैं एक दिन सेंटर को रिजर्व रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी छूटेंगे, जिनकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, संभावनाएं प्रबल हैं कि उनकी 3 दिसंबर को परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आपको इसके संबंध में आधिकारिक सूचना भी देखने को मिलेगी। सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे बहुत सराहनीय है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कहना है कि एग्ज़ाम सेंटर के संबंध में आपको जानकारी परीक्षा से 3 दिन पहले दी जाएगी। जिस तरह से एनटीपीसी परीक्षा में हुआ था उसी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा अपनाया जा रहा है। अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 प्रदेश के सभी जनपदों मुख्यालयों के जीआईसी और एडेड विद्यालयों में 28 नवंबर 2021 को दोनों पालियों में होने जा रही है। इस बार परीक्षा के दौरान सभी केंद्र पर वेब कैमरे से निगाह रखी जाएगी, यानी कि वेब कैमरों की व्यवस्था की गई है जिससे धांधली ना हो सके। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, तैयारियां बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हैं। अगली अपडेट है कि 5 महीने में एक रिजल्ट, दूसरे का 10 साल से इंतजार। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी 2021 का परिणाम महज 5 महीने में घोषित कर दिया। सामान्य तरीके से यह भर्ती हो रही होती तो 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगता, 10 साल में पूरी हो जाती तो बहुत बड़ी बात है। आपको बताना चाहता हूँ, यकीन नहीं है तो 18 नवंबर 2011 को 83 पदों के लिए हुई टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की भर्ती परीक्षा को आप लोग देख लीजिए, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने महज 5 महीनों में भर्ती को कंप्लीट कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता भैया तो कम से कम 10 साल लगते आपको नौकरी मिलने में। यह पूर्ण सत्य है और अटल सत्य है। अगली अपडेट है कि टीईटी आजीवन मान फिर भी 13 लाख बेरोजगार। आपको बता दें 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 यहाँ पर डाटा दिया गया है। 2021 में 13,52,086 बेरोजगार बैठे हैं। सरकार भर्ती करने का नाम नहीं ले रही और सरकार कह रही कि हमने इतनी भर्तियां कर दी, इतनी भर्तियां कर दी जो पिछले सरकार से ज़्यादा है। आप पिछले सरकार की तुलना क्यों करते हो? आप इतना कर दो कि पिछली सरकार आपसे तुलना ना कर पाए। आपको तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी को सरकार झटका देगी, क्योंकि जब समिति गठित हुई है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, जब समिति गठित हुई तो भर्ती विज्ञापन में विलंब हुआ है, पदों की संख्या घटी है। दिसंबर के पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। 15 दिसंबर के बाद जो होगा सो होगा। कन्फर्म नहीं है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। विज्ञापन अगर जारी भी कर देते हैं तो आवेदन लेकर छोड़ देंगे। भर्ती 2022 की लास्ट या 23 में कंप्लीट होगी, इससे पहले कंप्लीट नहीं होगी और 23 के बाद से प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। 2024 का चुनाव है तो सरकार हर काम चुनाव के मद्देनजर कर रही है। बातों को समझिएगा, हर काम चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। इस तरह से आपको फंसा दिया जाएगा। आप सोचेंगे सरकार नहीं आएगी तो भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस तरह से सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समय से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक किया था, उसमें बैठक में निर्णय लिया गया था कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके ज्वाइनिंग दिया जाए। वह काम तो अभी पटल पर दिखाई नहीं दिया, तो सरकार की बातों पर हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं?
सरकार ऐसा कुछ करे जिससे विश्वास हो तो विश्वास किया जा सकता है, अन्यथा सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सरकार देना नहीं चाहती है। अगली अपडेट है कि दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले भेजे गए जेल। CHSL 2019 की स्किल टेस्ट में पकड़े गए थे 21 अभ्यर्थी, सभी को जेल भेज दिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवती समेत 20 आरोपियों से पुलिस ने की पूछताछ। साइबर गैंग से कई इकाइयों के संबंध में सबूत भी मिले हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, इन्हीं के जरिए उन्हें पकड़ा जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। संशोधित उत्तर कुंजी जारी न होने से तैयारी प्रभावित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्तियां तो मांगी पर नहीं बताया कितने सवाल गलत हैं और कितने सही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले ही PSC 2021 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी, लेकिन अभ्यर्थियों को अब तक PSC 2019 और PSC 2020 के अंतिम यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार है। इस तरह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का मामला है, उसमें भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को मालूम नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने कितने सवाल गलत किए और कितने सही किए हैं। इससे उनकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और अंतिम उत्तर कुंजी यानी कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी करना चाहिए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे संज्ञान में लेता है या नहीं। अभ्यर्थियों को बदलाव की उम्मीद है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही आयोग ने जो एक आदेश दिया था, संजय श्रीनेत ने जो निर्णय लिया था वह सराहनीय था। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो अभ्यर्थियों को राहत दे सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और पहले 13 का प्रावधान था, पहले 18, फिर 15, फिर 13, फिर 15। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस पर निर्णय ले लिया गया है और 2021 में जो है 15 गुना बुलाए जाएंगे। लेकिन ओवर एज वालों का कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। ओवर एज वाले कैसे छूट पाएंगे, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आदेश जारी करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, अब 9वीं में OMR सीट पर परीक्षा, बड़ा बदलाव, 2 भागों में विभाजित किए गए प्रश्न पत्र, नई व्यवस्था अगले सत्र से। तो बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के छात्र भी OMR सीट पर परीक्षा देंगे। बोर्ड ने लिखित परीक्षा के 70 अंकों के प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभाजित किया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी अभी से तैयार रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है बोर्ड, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको सारी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में अभी से मिल जाएगी, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती को लेकर। वैसे लेखपाल भर्ती ANM भर्ती ही आने वाली है, उसके बाद सभी भर्तियां आएंगी। तो 2021 में जो भर्ती आएगी वह लेखपाल और ANM। लेखपाल की भर्ती या ANM की भर्ती नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। कोई एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। लेखपाल में भी CCC का मामला, अन्य मुद्दा फंसा हुआ है, जिसके कारण भर्ती में विलंब हो सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अब की बार जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा होगी उसमें बायोमेट्रिक से हाजिरी ली जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर। बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है जिससे नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। तो आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेलेक्ट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।